नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। आज सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने 9,240 करोड़ रुपए की सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को दी है। वहीं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने नितिन गडकरी के सामने 3 मांगे रखी हैं, जिसमें उन्होंने जो सबसे प्रमुख मांग रखी है वो ये है कि जो राम वन गमन पथ है उसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। साथ ही साथ उसमें सहयोग की बात भी कही गई है। 9,240 करोड़ की जो सौगात छत्तीसगढ़ को मिली है उसमें नेशनल हाईवेज का डेवलपमेंट है, साथ ही साथ कई जगह ओवरब्रिज का निर्माण, अंडरब्रिज का निर्माण भी शामिल है। यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था राजधानी रायपुर में नेहरू मेमोरियल हॉल में, यानी मेडिकल कॉलेज के हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। छोटे जिले को लेकर के लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और ऐसे सवालों को मजाकिया तौर पर प्रस्तुत भी किया जा रहा है कि चुनाव जीतने के लिए अब छोटे छोटे जिलों का गठन किया जाएगा। वहीं जब ये सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से तो उनका कहना था कि छोटी प्रशासनिक इकाई बनाने से काम द्रुत गति से पूरा होता है। देखिए, प्रशासनिक इकाई जितनी छोटी होगी आम जनता उतने उसके जितने करीब होगा उसका लाभ ज़्यादा होगा। और चूँकि भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें हमारे छत्तीसगढ़ 85 जो ब्लॉक है वो अनुसूचित क्षेत्र में आता है और बहुत दूर दूर में गांव हैं और बसाहट भले कम हो लेकिन दूरी बहुत अधिक हो जाती है। और ऐसे में वनांचल में रहने वाले लोगों के लिए खासकर जो पटवारी है, तहसीलदार है, इनके जो कार्यालय जितनी दूर होगी उतनी परेशानी अधिक होगी। इधर मुख्यमंत्री के हाथों आज ऑनलाइन गोधन न्याय योजना के किस्त का पैसा हितग्राहियों के खाते में गया है। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित गोधन न्याय के तहत अलग अलग स्कीम चल रही है, जिसमें गाय के गोबर को खरीद करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने का काम, विभिन्न प्रकार की कंपनियों के साथ में MOU और पेंट बनाने जैसी कई कामों के साथ में उपयोग के वस्तुओं का निर्माण चल रहा है। गोबर से कई कलाकृतियों का निर्माण भी कराया जा रहा है, लकड़ियों का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसमें जो दाह संस्कार है उसमें लकड़ियों के स्थान पर गोबर से निर्मित काष्ठ रूप को भी जलाया जा सकता है। साथ ही साथ अन्य भी ऐसे कई उत्पादों को अभी शोध में रखा गया है, जिसे विकसित करने पर अभी बल दिया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुपोषण को लेकर के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा का कहना है कि कुपोषण को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया को जानकारी नहीं है। वहीं कुपोषण की स्थिति में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ लगातार विकसित होते जा रहा है और यहाँ पर कुपोषण पर विजय पाने की स्थिति बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार झूठ और गलत बयानी कर रहे हैं। भाजपा केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी के द्वारा जिस प्रकार से कुपोषण को लेकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बयानबाजी की गई वो पूरी तरह से तथ्यहीन है, आधारहीन है। रमन सरकार के दौरान जो कुपोषण का दर था 37.7% बच्चे छत्तीसगढ़ में कुपोषित थे, जबकि राष्ट्रीय औसत 35.8 था। वर्तमान सरकार में राष्ट्रीय औसत से कुपोषण कम है। 1,70,000 बच्चे विगत 3 वर्ष में कुपोषण से बाहर आए हैं। कुपोषण को लेकर जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो पूरे देश में ऐसा उदाहरण कहीं और नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, हाट बाजार क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से कुपोषण के आंकड़ों में शानदार नियंत्रण हुआ है, जो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री लगातार कभी PDS को लेकर, कभी प्रदूषण को लेकर इस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करके तथ्यहीन और आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ विद्युत के निजी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि लंबे समय से ये सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए बैठे हुए हैं, लेकिन इनके मांगों के प्रति कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अब इन्होंने अन्न जल त्याग दिया है ताकि शासन का ध्यान इनकी मांगों के प्रति जाए। लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी सरकार के न किसी अधिकारी, न किसी कर्मचारी और न ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा इनकी सुध ली गई है। CTV7 से इन्होंने चर्चा करते हुए बताया कि इनके जो 26 जो साथ में काम करने वाले कर्मचारी थे, कम से कम उनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण मांगों को भी सरकार नज़रअंदाज कर रही है।
वहीं उनका ये भी कहना था कि कंपनी और सरकार दोनों इन कर्मचारियों की मांगों से अपना पल्ला झाड़ रही है। ऐसे में इन्हें न्याय मिलने की उम्मीद अब कम है। ये अन्न जल त्याग करके प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक इनके हेल्थ के चेकअप भी नहीं कराया गया है। पिछले बार इन्होंने जल सत्याग्रह किया था, लेकिन उस दौरान भी किसी किस्म के शासन की ओर से सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए गए थे। आने वाले दिनों में ये मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ये हम लोग को मांगों के लिए अड़े हुए हैं, अन्य त्याग किए हुए हैं। लगातार हम लोग का जो है स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उसके बावजूद भी राजधानी रायपुर में एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं की। पिछले बार भी जो हम लोग जो है जल सत्याग्रह किए थे उसमें एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं हो पाया था। आज भी हम लोगों ने त्याग किया। कोई शासन प्रशासन के लोग हमसे मिलने नहीं आए हैं, ना हालचाल पूछ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे हालचाल पूछे। कल हमारा जो है घेराव है, मुख्यमंत्री आवास घेराव है, क्योंकि लगातार हमने प्रदर्शन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा जो कंपनी है स्वतंत्र विभाग है और हमको जो रेगुलर कर सकता है। विभाग में 3000 के जो रिक्त पद है उसमें नियमित कर सकता है। इधर मनरेगा कर्मचारियों ने भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। नियमितीकरण की मांग है, जिससे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हुए कहा था कि जैसे इनकी सरकार बनेगी 10 दिन के भीतर ही मनरेगा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन अभी तक इनकी मांगों के प्रति कोई भी विचार नहीं किया गया है, जिसको लेकर के ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बूढ़ापारा में धरना प्रदर्शन तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ पद यात्रा भी की जा रही है। हाल ही में दंतेश्वरी मंदिर में आशीर्वाद लेकर के यहाँ से 150 कर्मचारी पद यात्रा करते हुए राजधानी रायपुर पहुंचे हुए थे। यही स्थिति राज्य के दूसरे हिस्सों में काम करने वाले मनरेगा कर्मचारियों की है। इनकी पीड़ा सुनने के लिए राज्य सरकार के पास समय नहीं है। इन्होंने CTV 7 से चर्चा करते हुए अपनी मांगे बताई। शासन द्वारा जो घोषणा पत्र में कहा गया था संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, बस उसी मांग को लेकर हम अड़े हुए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल 4 अप्रैल 2022 से लेकर पूरे प्रदेश में हर जिले अपने अपने ज़िले में बैठे और विकासखंड में बैठे हुए हैं। हमारी दांडी यात्रा दंतेवाड़ा से निकल के पैदल यात्री दांडी यात्रा करते हुए वो संभवतः 23 अप्रैल को यहाँ रायपुर पहुँचने की संभावना है। उसके बाद प्रदेश स्तर का हमारा कहना चाहिए प्रदेश स्तर का धरना प्रदर्शन होगा और शायद प्रदेश के अध्यक्ष जो मनरेगा महासंघ के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर अग्निवंशी, उनके आह्वान पर शायद मुख्यमंत्री घेराव भी किया जाए। सरगुजा संभाग हो, दुर्ग हो या फिर जगदलपुर संभाग, यहाँ पर आने वाले दिनों में लू के चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश से लगे हुए जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ लू चलने की संभावना है और साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसे स्थान बताए हैं जहाँ एयर पॉकेट निर्मित हो रहे हैं, जहाँ पे चक्रवात जैसी छोटी मोटी स्थितियाँ बन रही हैं। प्रदेश के उत्तरी भाग में उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवा का लगातार आगमन जारी है, जिसके कारण मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्र बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग और दुर्ग संभाग के जिलों में 1-2 पैकेट में लू की स्थिति बना हुआ है। साथ ही रायगढ़ जिले और उसके आसपास के जिलों में भी लू जैसी स्थिति बना हुआ है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में फिलहाल लू की स्थिति दक्षिण से आने वाली अपेक्षाकृत ठंडी हवा के कारण नहीं है। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दें अनुमति। नमस्कार।